यूपीएससी प्री 2023 में आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दिए हुए थे और बताना था कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट देखें तो पहले स्टेटमेंट कहता है इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इंडिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट होने के बाद भी इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो कोल सेंट्रिक है, वो कोल पे निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट 1 में कहा गया था। स्टेटमेंट 2 में कहा गया था यूरेनियम एनरिच्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेटमेंट 2 में बताया गया था यूरेनियम को अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो यूरेनियम का एनरिचमेंट एटलीस्ट 60% या 60% से ज्यादा होना चाहिए। ये दो स्टेटमेंट दिए हुए थे और इसका सही आंसर था स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, ये तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। यहां पे आपकी नॉलेज चेक हुई है, तो देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्यों इनकरेक्ट है। यूरेनियम एनरिचमेंट की बात करें तो आप जानते हैं नेचुरल यूरेनियम में दो आइसोटोप होते हैं U238 और U235। जो आइसोटोप U235 होता है ये कैरी आउट करता है फिजन प्रोसेस, जो कि स्प्लिट होके रिलीज करता है एनर्जी, तो ये इंपॉर्टेंट होता है U235। बट इसकी जो वैल्यू है, जो इसका कॉन्टेंट है, जो इसकी मात्रा है बहुत कम है, 0.7% ही सिर्फ पाया जाता है। तो इसी को बढ़ाने के लिए, इसी के यूरेनियम 235 आइसोटोप को बढ़ाने के लिए, इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। यूरेनियम 235 कैसे एनरिच किया जाता है, तो यूरेनियम को टर्न किया जाता है गैस में जिसका नाम होता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। फिर इस गैस को पास किया जाता है थ्रू सेंट्रीफ्यूज, जो कि सेपरेट करता है लाइटर U235 आइसोटोप को हेवियर U238 से। बचा हुआ यूरेनियम 238 कहां पे यूज होता है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लूटोनियम 239 में, जो कि फिजनेबल मटेरियल है। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो इंडिया का जो 55% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो अचीव होता है थ्रू कोल, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 में बात करें तो यहाँ पे आपका नॉलेज चेक हुआ है, यहाँ देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है ये अलग अलग परसेंटेज में रिक्वायर किया जाता है अलग अलग यूटिलिटीज द्वारा। जैसे कमर्शियल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो है उनको सिर्फ 3 to 5% एनरिच यूरेनियम चाहिए होता है, ठीक है, 3 to 5% एनरिच यूरेनियम चाहिए होता है पावर रिएक्टर्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर बात करें सबमरीन रिएक्टर्स की, तो इनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल रिक्वायरमेंट होती है वो ग्रेटर देन 20% होती है। यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट 20% से ज्यादा होना चाहिए अगर सबमरीन रिएक्टर्स में यूरेनियम का यूज किया जा रहा है। वेपन्स ग्रेड की बात करें तो 80% से ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट होना चाहिए अगर वेपन्स डेवलप करना है आउट ऑफ यूरेनियम। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं होता है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है, और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि इंडिया का जो 55% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो अचीव होता है थ्रू कोल।